Hi friends, this is my channel Miss Medico and today's video lecture is introduction of Staphylococcus. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive all notifications of my coming videos. जहाँ तक Staphylococcus की बात करेंगे, अगर हम Staphylococcus की बात करेंगे तो ये जो है ये फॉर आवर हमारे पैरों के नीचे होता है. इट्स फॉर आवर अंडर आवर फूट and scrawling all over the hospitals and living in the nasopharynx, living in skin. That means staphylococcus is ubiquitous. ये हर जगह पाया जाता है. दैट इज यूबिक्यूटस जो है इसका नेचर है. while at times this causes disease, this causes while at times no symptoms, but they can become mean and nasty. They will be our enemies in future, so we have to know them well. दैट इज स्टेफाइलोकोकस जो है वो हमें बहुत ही अच्छे से जानने हैं कि स्टेफाइलोकोकस जो है ये क्या है. स्टेफाइलोकोकस जो है ये क्या डिजीज़ करते हैं, इनका नेचर कैसा है, हमें जानना है आज के इस वीडियो लेक्चर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टेफाइलोकोकस की अगर बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव है. ये ग्राम स्टेन लेता है. मीन्स ये ग्राम पॉजिटिव कोक्साई है. मीन्स ये सर्कुलर शेपड है. यानी ऐसे जो है ये अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज. कॉलोनीज जो है इसकी पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ, दे आर अरेंज्ड लाइक द ग्रेप लाइक क्लस्टर. जिस तरह क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स होता है वैसे ही ये अरेंज होते हैं. क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, दे आर अरेंज्ड इन दैट फैशन और दे आर द कॉमनेस्ट काज ऑफ सुपरेशन. तो स्टेफाइलोकोकस जो है अगर हम सुपरेशन की बात करेंगे यानी पस फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सुपरेशन के लिए जो मेन ऑर्गेनिज्म्स है वो है स्टेफाइलोकोकस. यानी पस फॉर्मेशन के लिए जो मेन ऑर्गेनिज्म्स है वो है स्टेफाइलोकोकस. यानी ये पस फॉर्म करते हैं. इनका नेचर जो है ये ग्राम पॉजिटिव है. ये हमेशा अरेंज होते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में. दे आर द कॉमनेस्ट काज ऑफ पस फॉर्मेशन यानी सुपरेशन. अब इनकी हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो इसकी हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ऑगस्टन नहीं, ऑगस्टन 1880 में एक साइंटिस्ट था, एक सर्जन था एक्चुअली, स्कॉटिस्ट सर्जन. इस स्कॉटिस्ट सर्जन ने जो है इसी ने पैथोजेनिक रोल ऑफ स्टेफाइलोकोकस जो कि रेस्पॉन्सिबल है एब्सेसिस के लिए, इसी ने कहा कि जो एब्सेसिस है वो स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शन से डेवलप होती है और जो पस फॉर्मिंग लीजन्स है वो स्टेफाइलोकोकस से ही डेवलप होता है. और इसीलिए इसने नाम दिया इनको स्टेफाइलोकोकस. सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ही ने स्टेफाइलोकोकस नाम दिया. इतना ही नहीं, इसने कहा कि इस सर्जन ने जो कि स्कॉटिस्ट सर्जन था इसने कहा कि ये जो पैथोजेनिक रोल है स्टेफाइलोकोकस का इन एब्सेस फॉर्मेशन, यानी कि ये एब्सेस भी काज करता है, एब्सेस फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एंड अदर सुपरेटिव लीजन्स के लिए जो है स्टेफाइलोकोकस रेस्पॉन्सिबल है. किसने कहा? सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इसी ने कहा स्टेफाइलोकोकस वर्ड, इसी ने ये टर्म दी स्टेफाइलोकोकस. और इसने कहा कि ये पैथोजेनिक जो हमारी एब्सेसिस है, पास फॉर्मिंग कैविटी जो है, इनका कॉजेटिव एजेंट और सुपरेटिव लीजन्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो स्टेफाइलोकोकस ही है. इसी ने कहा इसका नाम स्टेफाइलोकोकस, क्योंकि स्टेफल का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स. स्टेफल का मतलब होता है बंच ऑफ, क्योंकि ये कॉलोनीज में ऑकर होती है नेचर में, इसलिए बंच ऑफ ग्रेप्स. और कोकास का मतलब होता है बेरी, क्योंकि ये क्लस्टर्स में आकर होते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं. इसी सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने इसका नाम दिया स्टेफाइलोकोकस. ठीक है, फ्रॉम द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोकाई इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स. ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड स्ट्रेन्स. इसने ऑब्जर्व किए
बहुत सारे strains. He observes various strains of staphylococcus also from where? From pyogenic lesions. पायोजेनिक लीजन से इसने बहुत सारे स्ट्रेन जो है वो उनको ऑब्जर्व किया और वो प्रोड्यूस करती थी वो पायोजेनिक लीजन्स जो है। जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये गोल्डन येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करते थे ये पायोजेनिक लीजन्स, ये स्ट्रेन्स कुछ देखी इसने, ऑब्जर्व की, इसने कहा कि ये गोल्डन येलो कॉलोनीज बनाती है। पायोजेनिक लीजन से इसने सैंपल लिया। इसके बाद ये इसने ऑब्जर्व किया नॉर्मल स्किन के कुछ स्ट्रेन्स इसने देखी कि सॉलिड कल्चर में वो वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करती है। इसने बहुत सारी 2 कॉलोनीज ऑब्जर्व की, मेनली पायोजेनिक लीजन से इसने कल्चर करा तो कल्चर में गोल्डन येलो कॉलोनीज डेवलप हो गई। और जब इसने नॉर्मल स्किन से सैंपल लिया और उसको सॉलिड कल्चर में स्टडी किया तो वहाँ पे जो कॉलोनीज थी वो वाइट कॉलोनीज थी। He observed the staphylococcus strains from the pyogenic lesions that produce the golden yellow colonies और उसी ने कॉलोनीज सॉलिड कल्चर में स्टडी की, स्किन से ली और उन्होंने प्रोड्यूस किया वाइट कॉलोनीज वहाँ पे डेवलप हो गई। ठीक है, इसको ये वाइट कॉलोनीज और गोल्डन कॉलोनी जो बनी गोल्डन येलो, रोजनबैक 1884 में एक और साइंटिस्ट था जिन्होंने नाम दिया इन कॉलोनीज को, क्या नाम दिया, गोल्डन येलो कॉलोनीज का नाम दिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, और जो वाइट कॉलोनीज है उनको नाम दिया रोजनबैक ने स्टेफाइलोकोकस एल्बस का माने वाइट, एल्बा माने वाइट। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आया, ये रोजनबैक था, फिर एक और साइंटिस्ट आया उसका नाम था पैसेट। 1885 में उसने थर्ड स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस को डिस्कवर किया। ठीक है, थर्ड स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस डिस्कवर किया पैसेट ने और वो प्रोड्यूस करती थी लेमन येलो कॉलोनीज। पैसेट ने ऑब्जर्व किया तीसरी स्ट्रेन जो कि लेमन येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करती थी और उनका नाम दिया इसने स्टेफाइलोकोकस साइट्रस। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर हम देखेंगे स्पीशीज जो है जीनस स्टेफाइलोकोकस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज जो है जो हमें पढ़ना है वो स्टेफाइलोकोकस जीनस को में वो वेरियस स्पीशीज है, लेकिन जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट है जीनस स्टेफाइलोकोकस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स बट मेडिकली इसमें हमें 3 पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पढ़ेंगे। नंबर सेकंड जो है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और तीसरा जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है वो है स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइट्स। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जीनस स्टेफाइलोकोकस में बहुत सारी स्ट्रेन्स पाई जाती है, लेकिन मेडिकली हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस है और ये पायोजेनिक इन्फेक्शंस कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकस पास कंटेनिंग इन्फेक्शंस। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है, ये स्किन कॉमेंसल स्किन में ये रहता है और ये उतना हार्मफुल नहीं है। स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिस जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मीन्स जब पैथोजन को
इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब पैथोजन को हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे इन्फेक्शन करने की, तो तब ये डिजीज़ काज करेगा। स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस, सेप्रोफाइट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल वीक इम्यूनिटी होगी तो उस पेशेंट में डेवलप हो जाएगा इन्फेक्शन, जिसको वीक, क्योंकि उसने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की इस पैथोजन को, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटस। अगले लेक्चर में हम डिटेल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्टडी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।